ये कहानी है रमेश पटेल की। रमेश पटेल हाल ही में उनका ट्रांसफ़र हुआ था बड़ौदा से अहमदाबाद। वहाँ उन्होंने एक किराए पे फ्लैट में घर लिया था। 7 फ्लोर का फ्लैट था। उनका 3rd फ्लोर पे घर था। C55 उनका नंबर था और C56 उनके बाजू वाले का नंबर था, मीन्स बाजू वाले का घर था। ये लोग C55 में रहने आए थे और इनके सामने की ये कहानी है। ये जब घर में रहते थे तब उन्होंने देखा कि उनके आने के बाद 4 दिन बाद उनके नए किराएदार आए थे जो उनके पड़ोस में ही रह रहे थे, C56 में। और उनके साथ बहुत अनोखी चीज़ें होने लगी थी। अचानक से गैस के स्टोव पे गैस स्टार्ट बंद ऑन ऑफ होना, फिर अचानक से बुक्स गिर जाना, अचानक से दूध गायब हो जाना। बहुत अजीब से चीज़ें होने लगे थे, उन्हें पता नहीं चल रहा था। और तब C55 हमारे घर में रात को 12 बजने के बाद एक औरत के चलने का आवाज़ आता था। धीरे 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 वो आवाज़ बढ़ता जाता था और इतना बढ़ जाता था कि ऐसे लगता था कि वो औरत मेरे बाजू में ही है, खड़ी है, लेकिन मेरी आँख खोलने की हिम्मत न थी। मैं महसूस कर पाता था उसके स्टेप्स और उसके घुंघरू इतने भयंकर थे। रात को 12 बजे धीरे 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 कोई मेरे पास आ रहा है ऐसा लग रहा था। मैं बहुत डर गया था। और फिर वापस सुबह हो गई। सुबह होने के बाद फिर वापस नॉर्मल हो गया। और तब मैंने वापस पड़ोस के घर में देखा, उनके घर में बहुत झगड़े होने लगे थे और उन्होंने सब ये अनोखी चीज़ें होने लगी थी, गैस का, स्टोव का, सब इतने प्रॉब्लम्स होने लगे थे। उनका जॉब से निकाल देना था, जॉब से उनकी निकल गई थी, बहुत प्रॉब्लम होने लगे थे। फिर तब उन्होंने वो घर छोड़ दिया। मैंने कहा ठीक है, इतना प्रॉब्लम हो रहा है तो ऐसे घर में नहीं रहना चाहिए। उन्होंने वो घर छोड़ दिया, ठीक है। और फिर वापस रात को 12 बजने के बाद मेरे घर में फिर से घुंघरू के आवाज़ चालू हो गए। और वो आवाज़ इतने डरावने थे और मैं तो इतना डर गया था कि एक दिन ठीक है, रोज़ का आवाज़ आता है। और वो आवाज़ इतना भयंकर था, धीरे 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 मेरे पास आ रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे मेरे बेड के बाजू में ही कोई खड़ा है। मैंने कहा अब ये बहुत हो गया, अब मुझसे ये और सहन नहीं होगा। मैंने पड़ोस में जाके बात करने की कोशिश की और उन्होंने मुझे, 1st और 2nd फ्लोर वालों ने मुझे कुछ नहीं बताया। लेकिन हमारे ऊपर का जो फ्लोर था वहाँ पे एक दादी रहती थी, बहुत उम्र की थी, बहुत एज थी उनकी। मेरे हिसाब से 75 या 78 एज होगी उनकी। उन्होंने मुझे कहा कि आपके जो साइड का घर था ना, उसमें बहुत पहले एक खुशहाल फैमिली रहती थी। उनका एक खुशी परिवार था, 2 बच्चे थे, एक पति और एक पत्नी थी। लेकिन पत्नी एक दिन दरवाजे के पास खड़ी थी और हम लोग से बात कर रही थी। हम लोग से मतलब वो फ्लोर पे जो भी औरतें थे उनसे बातें कर रही थी और उसका पाँव वहाँ ही स्लिप हो गया। और स्लिप होने के बाद डायरेक्ट वो नीचे फर्श से टकरा गई। इतनी डेंजर चोट आई कि वहाँ ही उनकी जान निकल गई और फिर वहाँ ही उनकी मृत्यु हो गई। इतना सब होने के बाद उनके पति ने घर छोड़ने का फैसला किया और वो अपने दोनों बच्चों को लेकर वो उस घर से निकल गए। और वो घर बाद में बिक गया, लेकिन अभी भी उस घर में जो भी जाता है उसे वो परेशान करती है। उसका सिर्फ इतना कहना है कि ये घर मेरा है, यहाँ कोई मत रहो। दूसरा वो कुछ नहीं करती। फिर मैंने कहा कि मेरे को आवाज़ क्यों आ रहा है इतना भयंकर। उसने कहा
वो रात को 12 बजने के बाद पूरे फ्लैट में घूमती है। उसका जो आवाज़ है वो पूरे फ्लैट में आता है, सबको पता है। नीचे से लेके फर्स्ट फ्लोर से लेकर 7th फ्लोर तक सबको ये आवाज़ आता है, और ये कहानी सबको पता है। इसलिए आप भी इसे इग्नोर करना सीख जाओ, वो कुछ नहीं करेगी। फिर मैंने कहा ठीक है, वो किसको परेशान तो नहीं करती है, सिर्फ घूमती है। फिर रात को 12 बजे उसके बाद फिर उस आवाज़ चालू हो गया आना, धीरे 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 धीरे। वो आवाज़ इतना डेंजर था और इतना बढ़ता जा रहा था, मैं बहुत डर गया था। और फिर से वो मेरे साइड में आके खड़ी रह गई। मैंने उससे कहा, देख, मैंने तेरा कुछ बिगाड़ा नहीं है और ना ही कभी बिगाड़ूंगा। मुझे सब तेरी कहानी पता चल गई है, तू रह, यहाँ से घूम, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्लीज़ मुझे कुछ तकलीफ़ मत देना। ऐसा मैंने उसे बोला। आंखें नहीं खोली, आंखें खोलने की मेरी हिम्मत नहीं थी, सिर्फ मैंने मुंह से बोला। और उसके बाद से वो आवाज़ मुझे फिर कभी नहीं आया। वो आवाज़ उस वक्त आखिरी बार आया। मैं ये बोला, वैसे ही वो आवाज़ आना बंद हो गया।